स्टूडेंट्स, आज क्लास 7th हिस्ट्री का लेसन 2 भारत के नवीन राजा तथा राज्य की अगली वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोग उत्तर भारत में राजनीतिक विकास यानी राजपूत युग में भिन्न भिन्न राजवंशों की स्थापना के बारे में पढ़े। अब उत्तर भारत में उसी समय 700 से लेकर के 1200 ईस्वी के मध्य तुर्की आक्रमण भी हुए, जिनके बारे में पढ़ना है कि भारत पर तुर्की आक्रमण। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। यानी भारत पर सबसे पहले अगर जो कोई मुस्लिम आक्रमण किया था तो मोहम्मद बिन कासिम था, जो 712 ईस्वी में किया था। महमूद गजनवी, जिनका नाम हम लोग सुनते हैं कि महमूद गजनवी भारत पर 1000 ईस्वी से लेकर के 1025 ईस्वी के बीच 17 बार आक्रमण किया। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मोहम्मद गोरी ने 17 बार आक्रमण किया, तो नहीं। महमूद गजनवी जो था, गजनी का शासक था, वह 1000 ईस्वी से लेकर के 1025 ईस्वी तक 17 बार भारत पर आक्रमण किया और भारत को खूब लूटा। भारत के नगरों को लूटा, भारत के मंदिरों को लूटा, यानी जो संपन्न शहर थे उसको खूब लूटा। यानी लूटने के लिए वो आक्रमण करता था, शासन करने के लिए नहीं। अब मोहम्मद गौरी जो है, यह 1175 ईस्वी में उत्तर भारत पर आक्रमण किया। सबसे पहले 1175 ईस्वी पर आक्रमण किया। उसके बाद उसने 1191 ईस्वी और 92 ईस्वी में तराइन का युद्ध लड़ा। इसका उद्देश्य था भारत में शासन करने का, अपने साम्राज्य स्थापित करने का। यह लूटने के लिए केवल नहीं आया था। लेकिन महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम थे, वह तो भारत पर आक्रमण केवल यहाँ की धन संपदा को लूटने के लिए किए। तो तराइन का युद्ध जो हुआ, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के मध्य हुआ। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ वह 1191 ईस्वी में, एक वर्ष बाद ही तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित हो गया, पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में पूरी तैयारी से अब आया, पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो गई और मोहम्मद गोरी की जय हुई। वह विजय हुआ और जो दिल्ली का क्षेत्र था वहाँ पर उसका अधिकार हो गया। अब उसके बाद बताए थे कि भारत को 3 भागों में बांट करके हम लोग पढ़ेंगे। तो ये उत्तर भारत की कहानी थी। अब हम आते हैं दक्कन के राज्यों के बारे में कुछ जान लेते हैं कि दक्कन में किन किन वंशों की स्थापना कैसे हुई। तो दक्कन के जो राज्य हैं, कल्याणी के चालुक्य, याद रखना है किस वंश की स्थापना किसने की। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की। तैलप द्वितीय ने की कब की? 973 ईस्वी में। अब देवगिर के यादव, तो इस वंश की स्थापना कौन किया? भिलाम्मा 1150 ईस्वी में। द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना किसने की? विष्णुवर्धन 1110 ईस्वी में। विष्णुवर्धन। काकतीय वंश, वारंगल के काकतीय वंश की स्थापना किसने की? बेता प्रथम 1000 ईस्वी में। यह उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश नहीं है, यह जो है दक्कन के यानी दक्षिण भारत और उत्तर भारत के मध्य जो है स्थित क्षेत्र है, वहाँ के ये राजवंश है। और उनमें से प्रमुख राजवंशों के स्थापना किसने की, उसका वर्णन इसको याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं कि दक्षिण भारत के राज्य और उसके संस्थापक 3 प्रमुख राजवंश थे। कांची के पल्लव वंश, इसकी स्थापना सिंह विष्णु ने की। कांची के पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने की। दक्षिण के दूसरा राज्य के रूप में है पांड्य वंश। जातवर्मन सुंदरा यह उस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक भी था।
चोल वंश आता है तीसरे नंबर पर। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। तो कांची के पल्लव, पांड्य, चोल। पल्लव वंश की स्थापना किसने की? सिंह विष्णु। पांड्य वंश की जातवर्मन। चोल वंश का विजयालय। तो ये याद रखना है आप लोगों को। इसके साथ ही इस वीडियो में बस इतना। यह लेसन अब समाप्त होता है। थैंक्स।